हाय आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इश्क इला में इस वीक हमने देखा कि किस तरह प्रोफेसर रहमान ने जो बातें कही बहुत ही खूबसूरत कि अल्लाह खुद सामने नहीं आता, अपने बंदों से ही वसीला बनाता है, उन्हें अंधे कुएं में गिरने से पहले ही बचा लेता है, अपने मासूम बंदों को आजमाता ज़रूर है मगर ना उन्हें तन्हा छोड़ता है और ना मायूस होने देता है। कभी कभी हमें गिरने से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा मगर सच्चा दोस्त सिर्फ अल्लाह है। बेशक ये बात बहुत सही है कि हमेशा यही कहा जाता है कि इंसान को इंसान के लिए ही बनाया है और अल्लाह जो है ना वसीला भेजता है इंसान की सूरत में। बहुत दफ़ा इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मदद करेगा और उसे लगता है कि नहीं, मैं दूसरे इंसान से नहीं हेल्प ले सकता क्योंकि अल्लाह मेरे लिए रास्ता निकाला। लेकिन वही रास्ता ही होता है, वो जो इंसान आपके पास आगे से आता है आपकी मदद करने, वो अल्लाह का ही भेजा हुआ बंदा होता है। आप उनके पास जाने से पहले वो आपके पास आ जाते हैं। और ऐसे बहुत से रिलेटेड हमने वाक़यात भी सुने हैं कि किस तरह से एक इंसान जो है ना वो यही कह के बैठा रहा कि अल्लाह मुझे मेरी मदद करेगा और अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत से मदद करने वाले भेजे, लेकिन वो यही कह के उनको भेज देता था कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। और ऐसे ही वो डूब के मर गया। और जब उसने जाके अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने कहा कि इस तरह का ये वाक़या है कि इस तरह से वो जो है उसको कहा कि तुम्हारे लिए बंदे तो भेजे थे। तो इस तरह की बात है और ये वाकई यही है, इंसान के लिए दूसरा इंसान ही वसीला बनता है और वो अल्लाह ही का भेजा हुआ बंदा होता है। तो ये बात बहुत खूबसूरत इन्होंने कही। और फिर हमने देखा कि जो है पहले सुल्तान, फिर शनाया और अब जो है ना अजलान के फादर की भी डेथ हो गई। तो उसमें जो है जाहिर सी बात है वो जो कि हारून हैं, मतलब एक उनके चक्कर में, एक उनके बेटे की गलती की वजह से एक पहले इंसान गया, फिर दूसरा गया, फिर उनकी बातों से दिल पे लेकर तीसरा बंदा भी चला गया। तो वो उन्हीं से रिलेटेड जो हैं इस तरह से लोग जा रहे हैं और वो जाते हैं अजलान के पास। लेकिन अजलान जो है ना उनसे पूछता है कि आपको यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि क्योंकि उनकी वजह से ही इस घर में मुसीबतें आई हैं। अगर उनका बेटा सुल्तान को नहीं मारता तो शनाया उनके पीछे नहीं जाती। उसको उनकी हेल्प करने के चक्कर में उसके फादर ने जो है शनाया को ही बोला ये मेरे घर में मेरा रूल चलेगा, तो वो घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के चली गई तो फिर उस पर मुसीबत आ गई और फिर उसके बाद आज उसके फादर भी चले गए। तो वो इस तरह की बात करता है। समझ नहीं आता कि लोग मतलब इतने मतलब बेगैरत कैसे होते हैं कि किसी की जान लेकर भी हमदर्दियां निभाते हैं। मतलब उसी की वजह से, उन्हीं की वजह से इनके घर में मुसीबत है और फिर भी जाके ऐसा ही दिखा रहे हैं जैसे कि वो बहुत उनके हमदर्द हैं और उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। एनीवे अजलान उन्हें देख के बहुत गुस्सा होता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है। और यहाँ जो है एक मतलब कितने घर उजड़ गए ना। सुल्तान के जाने से कमल बेवा हो गई, उसकी बहन अस्का, उसकी माँ, उसकी बेटी। फिर यहाँ शनाया के जाने से अजलान, शनाया की माँ, अजलान की फैमिली सब अफेक्टेड हुए। फिर इसके फादर के जाने से मतलब ये जुड़े हुए हैं सारे लोग। और किस तरह इनकी एक दूसरे जो है ना अभी सब एक दूसरे का सहारा सा ही हैं। और वो जो है शीरी जो है वो सितवत यानी कि अजलान की मॉम को तसल्ली देती हैं क्योंकि इन सब ने खोया है। वो अपना दुख ही नहीं संभाल पाए कि दूसरे का दुख चला गया और सभी जुड़े हुए हैं। इस तरह की वो बात भी कहती हैं और कहती हैं कि हमें एक दूसरे को ही संभालना है। और समझ आता है कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त ही मरहम बनता है और ये भर देता है सारे ज़ख्म को। और इंसान जो है ना एक लम्हा जो फील करता है ना कि हम टूट गए, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही ज़िंदगी में जो है ना ये सारे गम भर जाते हैं और फिर आप फिर ज़िंदगी में जीने लगते हैं क्योंकि मरने वाले के साथ तो कोई मरता नहीं है। तो ये इस तरह की इनके यहाँ बात होती है। और जो है अस्का की पढ़ाई के लिए, अस्का के दाखिले के लिए कमल जो है ना वो अपनी जो है ना
ज्वेलरी दे के अस्का की फ़ीस के पैसे लाती है और अस्का पूछती है तो उसे बताती है, लेकिन अस्का बहुत खुश रहती है। वो उसकी भाभी उसे कहती है कि जैसे कि मैं अलीहा है ऐसी तुम भी हो, और ये जो है तुम्हारे भाई का ख्वाब था और ये ख्वाब पूरा करना था। और वो उसी टाइम ही सुल्तान को कहती है कि मैं आपकी मदद करूँगी, अगर ज्वेलरी बेचनी पड़ी तो मैं ज्वेलरी भी बेचूँगी, लेकिन हम अस्का को पढ़ाएंगे तो छोटी बहन भी बेटी जैसी होती है। और इस तरह से वो कहती हैं कि अलिया के बराबर ही हो। अजलान जो है शनाया और अपने फादर को याद करके बहुत रोता है कि एक बार बीवी चली गई, बीवी गई कि कुछ दिनों में फादर भी चले गए, और एक उसका सहारा थे, एक उसका साथी था। एक बाप तो सहारा होता है, बाप आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, और एक तरफ बीवी होती है जो आपकी पल पल की साथी होती है। तो दोनों को उसने खोया तो बहुत रोता है। पर शनाया आती है और अजलान और शनाया हक करते हैं और कहता है तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। शनाया यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। कहती है अपने बाप की ज़िंदगी जियो, वो तुमसे प्यार करते थे, और जाने वाले तो चले जाते हैं और हम जो है ना उनकी ज़िंदगी जीने लगते हैं। हम वो करने लगते हैं जो वो चाहते थे हम करें या वो करना चाहते थे, और हम उन अपने आप को कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें करके ना खुश करते हैं कि हम शायद उन वो जो उनके लिए हमारा फ़र्ज़ था वो निभा पा रहे हैं। तो इस तरह से वो कहती है कि अपने फादर की जो है ना ज़िंदगी जियो। जो अजलान की मॉम है वो ज़ाहिर सी बात है अपने बेटे को देख के मतलब वो कहती हैं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, अपना ख्याल रखो। कहती है दुआ करूँगी। अजलान कहता है दुआओं से भरोसा उठ गया है, क्योंकि एक तो वो पहले इतनी मुश्किल से अपने रब के आगे गया था शनाया की खातिर, और उसकी दुआ करने से शनाया बची नहीं, तो उसका एक तरह से भरोसा उठ गया है। और अगर दुआओं में ताकत होती तो शनाया मेरे पास होती, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमें लगता है हमने तो दुआ की थी पर वो ऊपर वाले ने कबूल नहीं की और फिर भी हमारा अपना हमसे छीन लिया। तो ऐसा ख्याल आता है और शुरू शुरू में तो बहुत ही आता है। तो वो इस तरह से कहता है दुआएं धोखा हैं। उसकी कहता हमें ही करना पड़ता है सब कुछ, मतलब ये कि हमें ही करना है, दुआएं करने से कुछ नहीं होने वाला, ऊपर वाला हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। उसकी सोच ऐसी है पर ऐसा होता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये यकीन पे है और वो करता ही है, ये दुनिया से सबने ही जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो उसमें ऐसा नेगेटिव थॉट आ जाती है, लेकिन आनी नहीं चाहिए। अगर आपका यकीन पुख्ता है तो आपको समझना है कि यही अंत है हम सबका, यही हम लोगों का जो है ना एंड है, हमारा सब कुछ एक मौत। और वो कहता है कि बदला लूंगा शनाया के कातिलों से, और माँ कहती है बदले की आंख जला देती है, जबकि वही माँ उसे कह रही थी पहले कि जो है उसको जगाने के लिए कि वो सिर्फ शनाया के गम में ही बैठा ही ना रहे, कि कहती कि तुम्हारी जिम्मेदारी है उसके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने की। लेकिन वो उनका मीन ये नहीं था कि बदला लो जाके तुम ही उनको मारने की कोशिश करो, वो चाहती थी कि केस लड़ो, उसको सही तरीके से जस्टिस दिलाओ। तो पर वो कहता है बदला लूंगा, तो मना करती हैं और ये कहती भी हैं कि मैंने ही पहले तुम्हें कहा था और अब मैं ही कह रही हूँ कि बदला ना लो। और अजलान जो है ना वो कहता है कि अब ये किस किस को जलाती है आप देखना, मतलब वो बदले की जो आग है ना उसकी, वो अब किस किस को जलाती है। वो इस तरह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, एक तो शनाया फिर फादर दोनों ही, तो वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और फिर उसका यकीन भी ऐसा नहीं है कि वो उसके बरक्स कुछ कर सके या बरक्स सोच सके। कमल और अस्का जो है वो फाइल लेने, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो शनाया को देती है, तो उसको याद आता है कि हम तो फीस नहीं भरा सकते, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और वो जाती हैं शनाया के घर, लेकिन जो उनकी मॉम होती हैं शीरी, वो बहुत ही उन पर गुस्सा होती हैं और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है, तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। और वो लोग भी जाहिर सी बात समझते हैं कि वो जाहिर सी बात है, उन्होंने तो उन्हें मना ही किया होता है, मगर वो करती है और कहती मुझे कोई बात नहीं करनी, और उन लोगों को जाने बोलती है और बोलती कोई फाइल नहीं है, इस तरह की बात करके उनको बोलती है आप यहाँ से जो, और वो दोनों मायूस होकर चली जाती हैं। क्या क्या ही कर सकता है इंसान,
वो भी समझती हैं कि वो किस दुख से गुजर रही हैं। एक बेटी को खोना कोई छोटी बात नहीं है, और एक अकलूती बेटी वो भी। तो अजलान जो है वो अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने जाता है, और उसकी माँ जो कहती है अगर तुम्हारे ना जाने से शनाया और तुम्हारे फादर वापस आ सकते तो मैं तुम्हें नहीं जाने बोलती। अजलान कहता है डैड का सर ऊंचा करना चाहता हूँ और शनाया के कातिलों से बदला लेना चाहता हूँ। तो वो ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने लगा, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी का मकसद यही बना हुआ है कि शनाया के कातिलों को जो है वो सज़ा दिला सके और अपने बाप का भी नाम ऊंचा कर सके, क्योंकि वो उसे कुछ बनता देखना चाह रहे थे। उसके हाथों में अपना सब कुछ छोड़ के गए हैं, तो वो काम करके उनको जो है प्राउड फील कराना चाहता है, तो वो ये बोलता है। और इस तरह से हमने देखा, और ये एक अलग बात दिखाई है कि शनाया की जो मौत कैसे हुई है उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस वाला दिखा रहा है अजलान को, पर ये रिकॉर्डिंग कर कौन रहा था? क्योंकि सुल्तान के टाइम पे तो लोग कैमरा देख देख लेके वीडियो बना रहे थे, दिख रहा था, लेकिन शनाया के टाइम तो अराउंड कोई था ही नहीं। वो तो एक हाईवे पे थी, वो तो एक जगह ऐसी जगह गई थी जहाँ तरफ कोई लोग ही नहीं थे, तो क्या जो मारने गए थे वो लोग मूवी बना रहे थे? मतलब ये समझ नहीं आया है। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये गड़बड़ वाली बात लगी, क्योंकि ये वहाँ था ही नहीं, यहाँ ऐसा कोई बनाने वाला था ही नहीं। तो वो सबूत कहाँ से आया कि जिसमें दिखाया गया है कि शनाया इस तरह से उसे गोली मारी जा रही है, शनाया मुड़ी है, अजलान वहाँ है, ये सब कौन बना रहा था? वो जो तो उसको कत्ल करने आए थे, और उसने ज़रूर उस बच्ची की वीडियो बनाई थी, पर शनाया की किसने बनाई? तो एक क्वेश्चन उठता है, और ये बहुत अजीब सी बात लगी है, क्योंकि वहाँ एज सच कुछ दिखा नहीं था कि कोई बना रहा हो, और वो मगर उसे रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। और पुलिस वाला बड़ा अजलान से रूड होते के बात करता है और उसे जाने के लिए बोलता है, और अजलान मतलब फिर वहाँ से चला जाता है। अस्का और कमल जब फीस जमा कराने जाते हैं, पर उनको पता चलता है कि किसी ने ऑलरेडी उनकी फ़ीस जमा करा दी, और हम समझ सकते हैं वो फ़ीस किसने जमा कराई होगी, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि जिस तरह से शनाया उसे गाइड कर रही है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिससे उसने वादा किया है वो सब पूरे करा रही है, तो डेफिनेटली ये भी एक वादा उसने करा था, तो ये जो है अजलान ने ही किया होगा। और वो जानना चाहते हैं कि भाई वो कौन है, और बहुत उससे कहते हैं कि आप प्लीज़ हमें नाम बता दें। जब वो नहीं बताना चाह रहे तो कहते कि वो आपके वेल विशर हैं, वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। तो बहुत फोर्स करने पर भी ना वो कॉल करके पता करते हैं और वो मना कर देते हैं। तो वो कहते कि वो आपका अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन अब आपकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, 5 साल तक का खर्चा मतलब वो ही उठाएंगे, और इस तरह की बात करते हैं। और बेशक अच्छे लोग कम होते हैं, वो कहते उसको कहता है कि बहुत कम होते हैं अच्छे लोग, और ये बात सच है कि इस तरह से किसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना बहुत कम होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इस तरह से कर रहे हैं और हेल्प करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात वो कहते हैं, और अजलान शनाया को याद करता है, उस मतलब वो सब याद करता है, जिस तरह शनाया उसको कॉल करके बुलाती है, फिर जिस तरह से वो हॉस्पिटल का मंजर सब याद करता है। और वो जब जा रहा होता है तो, और अजलान जो है ना वो हारून के घर जाता है और उनको पूछता है कि शनाया पर गोलियां किसने चलाई थी। तो मतलब वो इस तरह दिखे नहीं थे क्योंकि वो लोग चेहरों को छुपाए हुए थे, लेकिन वो पूरी रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला, पता नहीं किसने उनको रिकॉर्डिंग बना के दी है, और मगर उनके पास रिकॉर्डिंग है, और जिसकी वजह से वो उनके पास जाता है और पूछता है, उनको क्वेश्चन करता है। और पर वो जो है ना वो तो बड़े अनजान बन रहे हैं और कहते हैं मैं शनाया को क्यों मरवाऊंगा, जबकि वो ही उनको कहते हैं कि उसके पास जब वो बताते सुबह तो कहते हैं उसको मार दो। तो इस तरह की बात वही करते हैं और फिर इस तरह से अनजान बनते हैं। माना सुल्तान का तो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो दूसरे को मार देना ये कोई हल नहीं होता है। और अजलान कहता है अपने बेटे को बचाने के लिए शनाया को मरवा सकते हो तो मैं भी अपनी बीवी के लिए
कहाँ तक जा सकता हूँ। ऑब्वियसली आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकता, वो भी तो उसका प्यार थी, वो भी तो उसकी बीवी थी, और वो भी तो उसके लिए बदला लेगा ही ना, वो भी तो उसको जस्टिस दिलाएगा ही ना, उसकी मौत को। तो वो भी कहाँ तक जा सकता है, इस तरह की बात करता है। और हारून कहता है मेरे हाथ साफ हैं। अजलान कहता है अब अपने को बचाने के लिए जो करना है कर लो। तो इस तरह की बात वो करता है। और जब अजलान जा रहा होता है तो हारून का बेटा आता है, और उसी टाइम वो उस शख्स को देखता है जो गाड़ी चला रहा होता है, तो उसके दिमाग में उसकी तस्वीर आती है और वो याद करता है उस टाइम कि ये बंदा था। और अस्का जो और कमल तो बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि इस तरह किसी ने 5 साल की पूरी पढ़ाई का खर्चा उसका जो है पेड ऑफ कर दिया है। और वो लोग बहुत शुक्र अदा करते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो कहते हैं ना कि जब आपका एक जरिया बंद होता है ना तो 10 रास्ते खोल देता है ऊपर वाला। वो बहुत मेहरबान है, वो हमेशा हमारे साथ है, और बस उस पर हमारा यकीन होना चाहिए। बस ये ज़रूरी है कि हम उससे मांगें, उससे बोलें, और वो बिल्कुल आपके लिए रास्ते खोल देता है, आपके लिए सब कुछ आसान कर देता है। और वही इनके साथ दिखाया कि इस तरह से उसकी मदद हो गई, वो परेशान हो रहे थे। और अजलान जब जा रहा होता है, उसका ड्राइवर बताता है उसको कि जो है ना इसका फादर भी लास्ट जो है ना हारून से ही मिल के गए थे। तो अजलान वापस जाता है और हारून के गिरेबान पकड़ता है, धमकी देता है मारने की। हारून पुलिस को कॉल करके बोलता है कि इस सीसीटीवी की जो है ना फुटेज निकालो और इसको जो है ना इस पर केस करो, क्योंकि उसने मेरे हाथ डाला है। अरे आप उसको उंगली करोगे, पोक करोगे, आप उसकी ज़िंदगी में उसके एक एक बंदे को लेते जा रहे हो, और वो आपके गिरेबान पर हाथ भी नहीं डाल सकता है। तो ये इनको लगता है ये ताकतवर हैं तो यही सब कुछ कर सकते हैं, और दूसरा जो है ना इनको हाथ भी नहीं लगा सकता है। तो ये उनकी सोच है। और कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वही वो उनकी हालत है। एनीवेज प्रोमो में हमने देखा कि अजलान कहता है अरेस्ट हिम। आबिद असगर को कहता है कि कॉलेज में नैन मटक्का मत करना, तुम मेरी हो। कॉलेज में लड़के जो हैं वो अस्का के साथ प्रैंक करते हैं, और अजलान किसी बाबा के पास दिखाते हैं जाता है, और वो कहते हैं तुम्हारा खुदा कौन है। अजलान कहता है जो मेरी शनाया मुझे वापस दे दे। बाबा कहते हैं वो एक ही तो है पर तुम उसे नहीं जानते। पर हम जानते हैं कि शायद ये अस्का ही की बात कर रहे हैं। और क्योंकि वो जब क्योंकि ये पूरा एक डायलॉग नहीं है, ऑब्वियसली ये छोटे छोटे पीसेस हैं। तो जब वो कहता है कि वो एक ही है पर तुम उसे नहीं जानते, तो वो जाहिर सी बात है शनाया जैसी बात, या शनाया जैसा एक रूप है उसका भी। तो वो ये बात बोलते हैं। तो देखना पड़ेगा कि भाई ये हमारा जो सोच है, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो सही है, मतलब ये अस्का के लिए ही बोल रहे हैं कि किसके लिए बोल रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। तो ये एपिसोड अभी यही चल रहा है जब से सुल्तान का हुआ, पहले सुल्तान का केस, फिर शनाया, और अब जो है इनके फादर, मगर इनके फादर की तो नेचुरल डेथ है, पर उन दोनों का ही चल रहा है केस। और इसकी वजह से वो जो है इस ऑफकोर्स वो सुल्तान की वजह से तो नहीं है, सुल्तान वालों ने तो अपना केस ही वापस ले लिया था, लेकिन ऑब्वियसली शनाया की लड़ाई तो वो लड़ेगा ही, और जहां शनाया के कातिल को पकड़वाएगा वहीं सुल्तान का कातिल तो पकड़ ही जाएगा। तो इस तरह का है ये गेम। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से जो है अस्का और अजलान मिलते हैं, क्योंकि अजलान ने ही उसकी मदद की है। तो आगे क्या होने वाला है देखने के लिए बहुत जो है ना हम भी एक्साइटेड हो रहे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि एपिसोड आगे बढ़े, क्योंकि पहले तो बस यही डेथ इस केसेस और इसी पे चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है जब अजलान जो है ना अब थोड़ा सा खड़ा हुआ है और बदला लेना चाह रहा है, तो एक मतलब एक्शन हीरो सा बन गया है, तो मज़ा आ रहा है। तो आपको कैसे लगा इश्क-ए-ला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते रहें इश्क-ए-ला ऑन हम टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.